बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 9 जो कि है डोंट चेंज द वर्ल्ड। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या सबक मिला है उसको भी जानेंगे और साथ ही साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इनके अल्फाज व मानी को भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी डोंट चेंज द वर्ल्ड। कहानी स्टार्ट होती है डोंट चेंज द वर्ल्ड। हेडिंग है डोंट चेंज द वर्ल्ड। ये आपका जुमला है जो कि है इंपरेटिव सेंटेंस लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट मना किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट, ये आपका कायदे के हिसाब से है। उसके बाद चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द वर्ल्ड ये आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा डोंट चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को मत बदलो। ठीक है, तो ये हेडिंग है। कहानी है वंस अपॉन अ टाइम, किसी जमाने में या एक जमाने की बात है। ठीक है, देयर वॉज अ किंग, ये एक जुमला हो गया। हु रूल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ठीक, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ इसलिए हमने देयर यहाँ पर लिखा, तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। उसके बाद है हु, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। रूल्ड ये आपका सेकंड फॉर्म है। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस आप नहीं पढ़ेंगे। प्रॉस्पेरस का मतलब खुशहाल एंड कंट्री का मतलब मुल्क या वतन। इसको आप काउंट्री नहीं पढ़ेंगे, कंट्री, कंट्री। ओके, तो हु ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। रूल्ड ये आपका सेकंड फॉर्म है आपकी। रूल का मतलब हुकूमत करना, प्रॉस्पेरस का मतलब खुशहाल कंट्री, प्रॉस्पेरस कंट्री खुशहाल मुल्क। ये पूरा मिलाकर के आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, लेकिन ये हु रूल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री का तर्जुमा होगा जो एक खुशहाल मुल्क पर हुकूमत करता था। ठीक है, और ये जो जुमला है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, किंग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, राजा था। ठीक है, राजा कैसा था वो, एक राजा था जो एक खुशहाल मुल्क पर हुकूमत करता था। ठीक, ये आपका तर्जुमा हुआ। आगे है वन डे, एक दिन, ही वेंट ऑन अ ट्रिप टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री। ये आपका पूरा एक जुमला है। ठीक है, ही का मतलब वो, और ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। गो सेकंड फॉर्म वेंट, जाने के माने में। ऑन अ ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है सफर पर। टू सम डिस्टेंट, सम का मतलब कुछ, डिस्टेंट का मतलब दूर, दराज, एरियाज का मतलब इलाका, ऑफ का मतलब का, की, के, हिज कंट्री, इसका मतलब अपना, अपनी, अपने भी होता है, और उसका, उसके, उसके भी होता है। कंट्री का मतलब मुल्क। तो ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका वर्ब बन रहा है। और ऑन अ ट्रिप टू सम डिस्टेंस एरियाज ऑफ हिज कंट्री, ये पूरा मिला करके दी गई वर्ड्स आएगा। ठीक, और यहाँ पर गो के साथ मैंने आपको बताया था कि गो के साथ टू लगाते हैं, लेकिन इसकी प्रीपोजिशन जगह के तौर से चेंज हो जाती। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई जगह होती तो यहाँ पर टू आता। ठीक है, लेकिन गो और ट्रिप अगर आ जाए तो वहाँ पर हम गो ऑन लगाते हैं। गो ऑन ट्रिप, गो टू ट्रिप नहीं कहेंगे। जब यहाँ पर कोई जगह हो तब टू आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, गो ऑन ट्रिप। ठीक है, तो जब भी आप गो इस्तेमाल करेंगे और ट्रिप हो तो आप गो ऑन कहेंगे। ठीक, तो ही वेंट ऑन अ ट्रिप, कि वो एक सफर पर गया। अब यहाँ पर टू देखिए, यहाँ पे आ गया, राइट, जगह। ठीक, ये जगह है इसलिए। ट्रिप पर कहाँ गया, टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क के दूर दराज इलाके, कुछ इलाकों की तरफ। ठीक, टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क के कुछ दूर वाले इलाके में। यहाँ पर सम को अगर आप डिस्टेंट के साथ जोड़ें तो यहाँ पर इसका तर्जुमा होगा कुछ, यानी थोड़ी दूर जो इलाके थे। लेकिन अगर आप सम को इससे जोड़ दें एरियाज से, एरियाज से, तो दूर दराज के कुछ इलाके। तो यहाँ पर दोनों मान आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सम इसके साथ जुड़ेगा डिस्टेंट के साथ। अगर आप सम को एरियाज से लेते हैं तो अलग तर्जुमा हो जाएगा। अगर आप सम डिस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब थोड़ी दूर के इलाके, थोड़ी दूर के इलाके। लेकिन अगर आप सम एरियाज कर दें तो क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि दूर दराज के कुछ इलाके, अपनी कंट्री के या अपने मुल्क के दूर दराज के कुछ इलाकों के सफर पर गया। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक, आपका अगला जुमला है व्हेन ही वाज बैक एट हिज पैलेस। व्हेन ही वाज बैक एट हिज पैलेस, ये आपका एक जुमला है।
ही कंप्लेन दैट हिज फीट वर वेरी पेनफुल। दूसरा जुमला है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये आपका एक जुमला है। दैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, ये आपका अलग जुमला है। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू वॉज वेरी रफ एंड स्टोन, ये आपका पूरा एक जुमला है। लेकिन ये पूरा मिला करके एक जुमला है, ठीक है, ये पूरा मिला करके यहाँ पर एक जुमला दिखा रहा है, लेकिन इसमें कई सारे जुमले हैं, अलग अलग हिस्से हैं इसके, ठीक है। तो हम एक एक को लेते हैं। When he was back at his palace, when का मतलब जब, ही का मतलब वो, was का मतलब था, back का मतलब वापस, at his palace का मतलब, पैलेस का मतलब होता है शाही महल, ठीक है, अपने शाही महल पर वापस आया, ठीक है। तो यहाँ पर ही was back ये आपका सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर was back का मतलब वो came back, ओके, when he came back, जब वो वापस आया अपने शाही महल। तो ये इंग्लिश में ताबीर इस्तेमाल होती है आई एम बैक, कि मैं वापस आया, ठीक है, मैं वापस आ गया। और ही वॉज बैक, तो इसका भी मतलब होगा कि वो वापस आया, ठीक है। कहाँ आया? एट हिज पैलेस, अपने शाही महल। ही कंप्लेंट, ये एक जुमला हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की, ओके। क्या शिकायत की? डैट की हिज फीट वर वेरी पेनफुल, ये आपका एक जुमला है। हिज फीट वर वेरी पेनफुल, हिज का मतलब उसका या उसकी या उसके, फीट का मतलब पैर, वर का मतलब थे, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, पेनफुल का मतलब दर्द से भरे हुए। तो क्या शिकायत की? डेट हिज फीट वर वेरी पेनफुल, कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। लेकिन ये इंग्लिश की ताबीर है, उर्दू में आप कैसे कहेंगे इस कहानी को? उसने शिकायत की कि उसके पैरों में दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा, या उसके पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर आप कर रहे थे भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिज फीट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर वेरी पेनफुल ये आपका प्रिडिकेट बन रहा है। तो इसके कई सारे तर्जुमे कर सकते हैं। हिज फीट वर वेरी पेनफुल, कि उसके पैरों में काफ़ी दर्द थे, या उसके पैर दर्द कर रहे थे, या उसके पैरों में दर्द था, ठीक है। तो कई कई तरीके से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहानी बताएंगे तो उसने शिकायत की कि उसके पैरों में दर्द हो रहे हैं, या उसके पैर दर्द कर रहे हैं, या उसके पैरों में दर्द हैं, या दर्द है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये माना हुआ इसका। अगला जुमला है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये आपका एक जुमला हुआ। बिकॉज क्योंकि, इट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज द फर्स्ट टाइम ये प्रिडिकेट बन रहा है। वॉज का मतलब था, थी, थे। फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। क्यों दर्द कर रहा था? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली दफा था या पहली बार था। डैट की ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट एंड डिफिनिट अफर्मेटिव में है। ही इसका सब्जेक्ट बन रहा है, वेंट वर्ब सेकंड फॉर्म, फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप ये आपका बन रहा है आपका दीगर वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि ये पहली दफा था कि वो इस तरह के लंबे सफर पर गया था। ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, की पहली दफा था कि वो इस तरह के लंबे सफर पर गया था, ओके। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू वाज वेरी रफ एंड स्टोनी, ये आपका एक जुमला है। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू वाज वेरी रफ एंड स्टोनी, ये जुमला, ये सिंपल सेंटेंस है, और इसमें सब्जेक्ट है द रोड दैट ही वेंट थ्रू, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। और वाज वेरी रफ एंड स्टोनी ये आपका प्रिडिकेट होगा, ठीक है। तो एंड द रोड, और वो सड़क, दैट ही वेंट थ्रू, इसको आप थ्रो नहीं पढ़ेंगे, थ्रू, ओके। द रोड दैट ही वेंट थ्रू, जिस सड़क से वो गुजरा था या गया था। वो का मतलब होता है जाना, तो आप जाना भी कर सकते हैं या गुजरना भी कह सकते हैं, दोनों, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन गया कि वो रास्ता जहां से वो गुजरा था वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी, वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ वाला था और पथरीला था। रफ का मतलब होता है खुरदुरा, तो सड़क के खुरदुरा होने का कोई माना नहीं होता, उबड़ खाबड़ वाला होना, ठीक है। तो द रोड ही वेंट थ्रू, कि वो सड़क जिससे वो गुजरा था, वो रोड कैसा था? वेरी रफ एंड स्टोनी, वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ वाला था, और वहां पर पत्थर भी बहुत ज्यादा था, पथरीला और उबड़ खाबड़ था, ठीक है। उसके बाद है ही देन ऑर्डर्ड हिज पीपल टू कवर एवरी रोड इन द एंटायर कंट्री विद लेदर, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही देन फिर उसने, ऑर्डर्ड ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, हिज पीपल ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसको हुक्म दिया? अपने लोगों को। किस चीज का हुक्म दिया? टू कवर ढकने का, क्या चीज ढकने का?
एवरी रोड इन द एंटायर कंट्री विद, ये एवरी रोड इन द एंटायर कंट्री, ये ढकने का, ठीक है। तो पूरे मुल्क में सारे सड़कों को, सारी जो सड़कें हैं, तमाम जो सड़कें हैं, उनको ढकने का हुक्म दिया विद लेदर, चमड़े से, ठीक है। तो ही देन ऑर्डर्ड, उसने फिर हुक्म दिया अपने लोगों को, पूरे मुल्क में जो तमाम सड़कें थी, जो सारे के सारे रोड थे, उनको ढकने का हुक्म दिया चमड़े के साथ या चमड़े के जरिए। तो ये पहला पैराग्राफ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे है डेफिनिटली। आप इसको डेफिनिटली नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डेफिनिटली, डेफिनिटली दिस वुड नीड थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये भी आपका दूसरा जुमला हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली, बिलाशुबा, हकीकत में, या यकीनन, ये जो जुमला है आपका, अगर आप इसको विल के माने में ले तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन आप इसको मॉडल मान ले, वुड को अक्सर लोग मॉडल मानते हैं, तो ये मॉडल सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव में, यानी इसमें सवाल और नफी नहीं है। और इसी तरह से ये भी मॉडल ही में आएगा, जिसमें भी अफर्मेटिव है, सवाल या नफी नहीं है। वुड का मतलब होता है गा गी गई, यानी विल का माना देता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? दिस वुड नीड, ये नीड, आप दिस आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वुड ऑक्सिलरी वर्ब, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत होना, थाउजेंड्स का मतलब हजारों, काउज स्किन का मतलब गाय के चमड़े, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन, ठीक है। तो दिस वुड नीड थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन, कि इसमें जरूरत पड़ेगी हजारों गायों की चमड़े की, ओके। तो दिस वुड नीड, ये जरूरतमंद होगा हजारों गाय के चमड़े की। तो ये कोई जरूरतमंद होगा, अच्छा तर्जुमा नहीं हो रहा, तो हम कैसे कहेंगे? इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हजारों गाय के चमड़े की, ठीक। उसके बाद है एंड वुड कॉस्ट, मतलब दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यानी ये काम जो दिस है, ठीक है, ये वही है ऑक्सिलरी वर्ब। कॉस्ट का मतलब तलब करना, कीमत या कीमत होना, और ह्यूज अमाउंट ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये जो जुमला है मॉडल में है, और ये सिंपल सेंटेंस है, यानी इसमें नेगेटिव नहीं है और नहीं सवाल किया गया है। एंड दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें पैसे की बड़ी मिकदार की लागत आएगी। क्या तर्जुमा होगा लफ्जी? और इसमें अगर लफ्जी तर्जुमा करें, और ये चूंकि यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, और ये कीमत बनेगा बहुत सारे बड़े, यानी पैसे की बड़ी मिकदार का। तो उर्दू में हम इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा, या इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। तो बिलाशुबा इस काम में हजारों गाय के चमड़ों की जरूरत पड़ेगी, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाएंगे, ये आपका तर्जुमा, ये माना हुआ, ठीक है। देन फिर वन ऑफ हिज वॉइस सर्वेंट्स डेयर्ड हिमसेल्फ टू टेल द किंग, ये पूरा आपका एक जुमला है। और ये जो जुमला है ये आपका पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। वन ऑफ हिज वॉइस सर्वेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डियर्ड हिमसेल्फ, डियर्ड ये आपका वर्ब है, हिमसेल्फ ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये टू टेल द किंग ये आपका पूरा बनेगा अदर वर्ड्स में, ठीक है। तो देन फिर वन ऑफ हिज वॉइस सर्वेंट्स, की उसके अक्लमंद खादिमों में से एक ने अपने आप से हिम्मत की, ठीक है। देन फिर वन ऑफ हिज वॉइस सर्वेंट्स, उसके यानी राजा के जो अक्लमंद खुद्दाम थे उनमें से एक ने डियर्ड हिमसेल्फ, अपने आप से हिम्मत की। किस चीज़ की हिम्मत की? डियर का मतलब हिम्मत करना होता है। टू टेल द किंग, बादशाह को बताने की या बादशाह से कहने की। क्या कहने की? वो आगे कह रहा है, वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। ये आपका जो जुमला है मॉडल में है, और ये इंट्रोगेटिव सवाल है इसमें, ठीक है। और हैव टू का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल आप ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे मॉडल में, कि जब कोई काम करना होता है तो उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं मुझे घर जाना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो होम,
तो वहाँ पर वही सेंटेंस है, लेकिन इसमें सवाल किया गया है। तो वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव टू ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, डेट अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब होता है गैर जरूरी, अमाउंट का मतलब होता है रकम, ऑफ मनी पैसे की। ठीक है, तो डेट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी का क्या माना होगा कि पैसे की यह गैर जरूरी रकम। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा, वाई डू यू हैव टू स्पेंड डेट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, कि आपको पैसे की या पैसों की ये गैर जरूरी रकम क्यों खर्च करनी है, यानी क्यों खर्च करने की जरूरत है आपको। ठीक है, जो गैर ज़रूरी पैसे की रकम है उसको खर्च करने की क्यों ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ज़रूरत ला देंगे, तो आपका तर्जुमा अच्छा हो जाएगा। या आप अगर लफ्ज़ का एतबार करें तो आप कहेंगे कि क्यों खर्च करना है आपको, वाई डू यू हैव टू स्पेंड, आपको क्यों खर्च करना है ये, यानी पैसों की यह गैर ज़रूरी रकम। ठीक, आगे है वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट, ये भी आपका एक जुमला है, और ये जुमला यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें सवाल भी किया गया वाई और इसमें नॉट भी आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में मिलेगा क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट भी यहीं पर आ गया है। ठीक है, और जो रूल है वो ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को आप शॉर्ट में इस्तेमाल करें, दोनों को मिला करके, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड के बाद डू यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला वाई डोंट यू आपका सब्जेक्ट बन रहा है, जस्ट ये ताकीद के लिए आया हुआ है, दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे। कट ये आपका वर्ब है, अ लिटिल पीस ऑफ लेदर ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, टू कवर योर फीट ये दीगर वर्ड्स में आएगा। ठीक, तो व्हाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर, कि आप जो है लिटिल का मतलब छोटा, पीस का मतलब टुकड़ा, लेदर का मतलब चमड़ा, तो आप चमड़े का छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं काट लेते। जस्ट का मतलब होता है ताकीद के लिए, क्यों नहीं काट लेते। ठीक है, तो वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर, कि आप चमड़े का छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं काट लेते, या क्यों कर नहीं काट लेते। अगर आप जस्ट का माना ले आए तो क्यों कर नहीं काट लेते। वैसे जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, लेकिन ताकीद के माने में भी आता है क्यों कर नहीं काट लेते। ठीक है, किस लिए, टू कवर योर फीट अपने पैरों को ढकने के लिए। ठीक, तो वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट, वो कह रहा है कि आप जो है अपने पैरों को ढकने के लिए चमड़े का छोटा टुकड़ा क्यों नहीं काट लेते। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, तो इसका तर्जुमा होगा, ये जो जुमला है ये सिंपल है, पास्ट में है, सिंपल है। द किंग सब्जेक्ट बन रहा है और ये वॉज सरप्राइज्ड ये आपका पूरा प्रेडिकेट बनेगा। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, तो क्या तर्जुमा होगा, राजा हैरत में था, यानी राजा हैरत में पड़ गया या हैरान हो गया। ठीक है, बट लेटर लेकिन, बट ही लेटर एग्रीड, ये भी आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही का मतलब वो, लेटर इसको आप दीगर वर्ड्स मानेंगे, एग्रीड का मतलब राजी होना। तो बट ही लेटर एग्रीड कि वो बाद में, लेटर का मतलब बाद में, एग्री का मतलब राजी होना, वो बाद में राजी हो गया, किससे राजी हुआ, टू ही सजेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको सजेशन पढ़ेंगे, शन की आवाज आएगी, चा की आवाज आएगी, ओके, सजेशन। तो बट ही लेटर एग्री टू सजेशन, की आगे चल करके या बाद में वो उसके मशवरे से राजी हुआ या राजी हो गया। और उसका मशवरा क्या था, टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ। मेक का मतलब होता है बनाना, आप इसको मेक नहीं पढ़ेंगे, मेक अ शू एक जूता, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए। ठीक है, तो राजा हैरत में था या हैरत में पड़ गया था, दोनों कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके वो उसके मशवरे से राजी हो गया, जो कि था अपने लिए एक जूता बनाना। ठीक, तो ये कहानी है और इसका तर्जुमा है, और मैंने सारे अल्फाज मानी बताए, स्ट्रक्चर बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस कहानी में क्या सबक मिल रहा है हमें, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, देयर इज एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन, देयर इज एक्चुअली वैल्यूएबल लेसन, इसको आप लेसन नहीं, लेसन जल्दी से पढ़ेंगे, लेसन लेसन, ओके, अबाउट लाइफ इन दिस स्टोरी। ठीक है, तो ये अवेलेबल लेसन अबाउट लाइफ ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, और इन दिस स्टोरी आपका प्रेडिकेट है, डियर यहाँ आया हुआ, चूंकि ये जो सब्जेक्ट है अवेलेबल लेसन अबाउट लाइफ ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे देयर इज एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या हकीकत में, वैल्यूएबल का मतलब कीमती, लेसन का मतलब सबक, अबाउट का मतलब के बारे में, लाइफ का मतलब जिंदगी, इनका मतलब में, दिस का मतलब ये, स्टोरी का मतलब
कहानी। तो देयर इज एक्चुअली अवेलेबल लेसन अबाउट लाइफ इन दिस स्टोरी, कि हकीकत में इस कहानी के अंदर जिंदगी के बारे में एक कीमती सबक है। कीमती सबक क्या है? टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव, कि इस दुनिया को, वर्ड का मतलब दुनिया, हैप्पी का मतलब खुश, आप इसको हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, हैप्पी, हैप्पी। प्लेस का मतलब होता है जगह, लिव का मतलब होता है रहना। टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव, इस दुनिया को रहने के लिए एक खुश कुन या खुश या अच्छी जगह बनाने के लिए, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, कि इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, यानी इस जहां को एक खुश या खुशकुन जगह बनाने के लिए, रहने के लिए क्या होगा? यू बेटर चेंज योर सेल्फ। यहाँ पर हैड हिडन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, कि जब आप किसी को कहते हैं कि ये काम अच्छा होगा तो यहाँ पर हैड यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। यू हैड बेटर, असल में यू हैड बेटर चेंज योर सेल्फ, कि बेहतर है कि आप अपने आप को बदलें। यहाँ पर हैड छुपा हुआ है तो क्या तर्जुमा होगा? यू हैड बेटर, बेहतर है, चेंज योर सेल्फ, कि आप अपने आप को बदलें। यू सब्जेक्ट बन रहा है, चेंज ये आपका वर्ब है, योर सेल्फ ये आपका दीगर वर्ड है, और हैड बेटर ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। यू हैड बेटर चेंज योर सेल्फ, कि आप अपने आप को बदलें, ये ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बदले? योर हार्ट, यू हैड बेटर चेंज योर हार्ट, अपने दिल को बदलें। एंड नॉट द वर्ल्ड, ना कि दुनिया को, यानी अपने आप को बदलें, अपने दिल को बदलें, ना कि पूरे जहां को आप जो है बदलने की कोशिश करें। तो ये कहानी है, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इस कहानी में बड़ा सबक है कि अगर इंसान खुद की सलाह कर ले, यानी हर इंसान ये अहद कर ले, हर इंसान ये वादा कर ले कि वो अपने आप की सलाह करेगा, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में सुकून खुद ब खुद ही आ जाएगा, आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेसन में यही सबक मिला है, और इसी के साथ हमारा ये सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।